मां वीणा पाणी के वरद पुत्रों और पुत्रियों से सजा हुआ ये प्रबुद्ध मंच आप सभी की उपस्थिति में हंस वाहिनी मां वीणा पाणी को नमन करता हूं। बहुत अच्छा काव्य पाठ, जिसे कहा जा सकता है कि 2020 के मैच में ही सेंचुरी मार दी। प्रतिभा को ढेर सारा आशीर्वाद, एक बार जोरदार तालियां उसके लिए बजाइए। जहां से उसने बात समाप्त की थी, न चाहते हुए भी 4 पंक्तियां देता हूं कि सिसकियां अब कौन सुनता है हवा के शोर में। सिसकियां अब कौन सुनता है हवा के शोर में। जम चुका है गर्म पानी भी नयन की कोर में, और आज उसका लाडला भी चैन से सो जाएगा। बांध लाई है चने वो ओढ़नी के छोर में, बांध लाई है चने वो ओढ़नी के छोर में, बांध लाई है चने वो ओढ़नी की छोर। ये है मां की ममता। और प्रतिभा ऐसी साधना कर रही है कि केवल शब्दों से नहीं कहती, वो मां का आशीर्वाद अपने साथ लेके चलती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो अपनी मां के साथ ही यहाँ आई है। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं पुनः उसे ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ आप सबकी उपस्थिति में। अपने काव्य यात्रा का प्रारंभ करता हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छा माहौल है। नीरज जी ने एक बहुत अच्छी शाम यहाँ सजाई है। मां वीणा पाणी के वरद हस्ताक्षर मौजूद हैं। 4 पंक्तियों से होली के इस पावन माहौल को शब्दों से रंगने का प्रयास करता हूँ आपके समक्ष। होली का रंग चढ़ा है जैसे उमंग पर, क्या बात है, वाह। होली का रंग चढ़ा है जैसे उमंग पर, महुए ने मस्तियां लिखी हैं अंग अंग पर, महुए ने मस्तियां लिखी हैं अंग अंग पर। चाहत की मांग में भरा सिंदूर प्यार ने, चाहत की मांग में भरा सिंदूर प्यार ने, भरा सिंदूर प्यार ने, भरा सिंदूर प्यार ने। फिर की है भाग फिर से मन की मृदंग पर, फिर की है भाग फिर से मन की मृदंग पर, फिर की। और यहाँ इस हॉल में उपस्थित लोगों की उम्र को देखते हुए कहीं महसूस हो रहा है कि बुजुर्ग अधिक हैं, लेकिन मैं आप सभी को ये अपनी कविताओं के माध्यम से चाहता हूं कि जिस तरह से भाषाओं का भेद मिटा है, कई प्रांतों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूं उम्र का भेद मिटाकर उन पुरानी स्मृतियों में खोया जाए जहां पर मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा सुख महसूस करते हैं आप। 4 पंक्तियां देता हूं कि यौवन की दहरी पे अल्पना संवर गई, बहुत अच्छा, सुंदर। यौवन की दहरी पे अल्पना संवर गई, सपनों के दीप आंख के आंगन में धर गई, सपनों के दीप आंख के आंगन में धर गई, सपनों के दीप आंख के आंगन में धर गई। बेला सी खिल उठी सुकल्पनाओं की कली, बेला सी खिल उठी सुकल्पनाओं की कली, सुकल्पनाओं की कली, सुकल्पनाओं की कली। मन पे ये किसकी रूप चांदनी बिखर गई, मन पे ये किसकी रूप चांदनी बिखर गई, मन पे ये किसकी रूप चांदनी बिखर गई। और गीतों के लिए आह्वान किया जाता है। गीत क्या है? एक साधक के शब्दों में आपके समक्ष 4 पंक्तियों में। जो साधना से हीन है संगीत नहीं है, जो साधना से हीन है संगीत नहीं है, और भावना विहीन है वो उम्मीद नहीं है, वो उम्मीद नहीं है, वो उम्मीद नहीं है। आंसू न जिसके शब्द शब्द चूमने लगे, आंसू न जिसके शब्द शब्द चूमने लगे, चूमने लगे, चूमने लगे। शब्दों की व्यवस्था है मगर गीत नहीं है, शब्दों की व्यवस्था है मगर गीत नहीं है। शब्दों और गीत क्या है कि संवेदनाओं का प्रवाह स्रोत हृदय है। जीवन दर्शन को इस मुक्तक में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है।
कि 5 तत्वों से मिलकर जीवन बनता है, एक तरफ आग एक तरफ जल, और गीतों में कहां प्रणय और कहां विरह आता है। पंक्तियों के माध्यम से आपके हवाले करता हूं कि संवेदनाओं का प्रवाह स्रोत हृदय है, सुख सर्जना जहां है वहीं दुख प्रलय है, सुख सर्जना जहां है वहीं दुख प्रलय है। जीवन ही चूंकि आग और जल से है बना, जीवन ही चूंकि आग और जल से है बना, जल से है बना, जल से है बना, गीतों में इसलिए विरह के संग प्रणय है, गीतों में इसलिए विरह के संग प्रणय है, गीतों में। और बहुत अच्छी शुरुआत आदरणीय नीरज जी ने की जब उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आज जहां साहित्यिक मंच चुटकुलेबाजों ने हत्या लिए हैं और सस्ते मनोरंजन के लिए अपनी कलम को गिरवी रखते हैं, 4 पंक्तियां देता हूं कि क्या हमारा स्वाभिमान है, क्या हमारा कर्तव्य है। 4 पंक्तियों के माध्यम से कि गीतों में भर के मैं मन का ज्वार सौंपने, गीतों में भर के मैं मन का ज्वार सौंपने, आदर्श हो रहे हैं तार तार सौंपने, आदर्श जो हुए हैं तार तार सौंपने, आदर्श जो हुए हैं तार तार सौंपने। टकसाल वाली राह को आया हूँ छोड़कर, टकसाल वाली राह को आया हूँ छोड़कर, आया हूँ छोड़कर, आया हूँ छोड़कर, लाया हूँ स्वाभिमान की ओंकार सौंपने। जग दीजिए और नीरज जी से बीच में बता दूंगा कि ऐसे ही मिलते मिलाते चलिए और इस सबों के लिए एक आध कप चाय पिलाते चलिए, क्योंकि कंठ में कुछ आना जाएगा। ये हम कवियों का क्या स्वाभिमान है, किस तरह से हम अपनी बात कहते हैं। 4 पंक्तियां सुनता हूं। बारिश वो जिंदगी जो जमी पर उभार दे। कवि का कर्तव्य केवल अपनी व्यक्तिगत पीड़ाओं का काम करना नहीं है, कवि के कर्तव्य को आपके समक्ष रखता हूं 4 पंक्तियों में कि बारिश वो जिंदगी जो जमी पर उभार दे, और है पवन जो देह की थकन उतार दे, और है पवन जो देह की थकन उतार दे। वादक न सिर्फ अपनी पीर बांसुरी का हो, वादक न सिर्फ अपनी पीर बांसुरी का हो, पीर बांसुरी का हो, पीर बांसुरी का हो, कभी वो जो जमाने के दर्द को दुलार दे, कभी वो जो जमाने के दर्द को दुलार दे, कभी वो जो जमाने के दर्द को दुलार दे। तो पिंजड़े से जैसे छूट के पंछी निकल गया, पिंजड़े से जैसे छूट के पंछी निकल गया, दिन मान ऐसे सुख का हमेशा को ढल गया, दिन मान ऐसे सुख का हमेशा को ढल। और पंक्तियों के माध्यम से मैं राजनीति की दहरी पर अपनी समस्याओं का निदान खोजने वाले उन लोगों को आगाह करते हुए राजनीति के वास्तविक चित्र को आपके समक्ष रखता हूं कि समस्याओं का निदान राजनीति में नहीं है। दरअसल राजनीति का वास्तविक चित्र क्या है, सरकारें क्या करती हैं आपके समक्ष इन पंक्तियों में कि पिंजड़े से जैसे छूट के पंछी निकल गया, दिन मान सुख का ऐसे हमेशा को ढल गया, कल भी वो थी मोहताज निवालों को आज भी, निवालों को आज भी, निवालों को आज भी, सरकार बदलने से उसका क्या बदल गया, सरकार बदलने से उसका क्या बदल गया, सरकार बदलने से उसका क्या बदल गया। और 4 पंक्तियां कि जीवन का अर्थ, अर्थ शब्द कोश में कहां, वर्तमान स्थितियां क्या है कि जीवन का अर्थ, अर्थ शब्द कोश में कहां, भावों की किन्नियां हृदय के कोश में कहां, भावों की किन्नियां हृदय के कोश में कहां, सब मूल्यवान हो गए हैं मूल्य खो गए, सब मूल्यवान हो गए हैं मूल्य खो गए,
कहाँ, वैभव की चकाचौंध है हम होश में कहाँ, वैभव। और क्या क्या विषम परिस्थितियों में हमने खोया है। मैं गीत की भूमिका पढ़ रहा था और वो गीत आपके समक्ष रखता हूं। वर्तमान समय में देश की जो परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। 4 पंक्तियां भूमिका की देता हूं कि नग्नता यूं बढ़ी आवरण हो गई, नग्नता यूं बढ़ी आवरण हो गई, संस्कृति का नया उद्धरण हो गई, और मौन जब से मेरे मन की संसद हुई, मौन जब से मेरे मन की संसद हुई, भ्रष्टता तंत्र का आचरण हो गई, भ्रष्टता तंत्र का आचरण हो गई। तब कहीं आपके समक्ष में बात कहता हूं और गीत आपको सौंपता हूं। देखें क्या क्या इस वर्तमान समय में जो आग लगी है देश में, क्या क्या उस आग में जला है। एक गीत आपके समझ सकता हूं। आचार जले, सुविचार जले, मानवीय लोक व्यवहार जले, आचार जले, सुविचार जले, मानवीय लोक व्यवहार जले, हर चौखट पर लपटे लिपटी अवतारों के दरबार जले, हर चौखट पर लपटे लिपटी अवतारों के दरबार जले, परिवर्तन की तोड़ खुमारी जाग बाबरे जाग, परिवर्तन की तोड़ खुमारी जाग बाबरे जाग, आग 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 लगी है, 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 आचार जले, सुविचार जले, मानवीय लोक व्यवहार जले, हर चौखट पर लपटे लिपटी अवतारों के दरबार जले। और क्या क्या इस आग में जला है कि घर की तुलसी को तोड़ विदेशी नागफनी को रोपा है, घर की तुलसी को तोड़ विदेशी नागफनी को रोपा है, सत्ता लोलुप हो गए भरत मिल रहा राम को धोखा है, सत्ता लोलुप हो गए भरत मिल रहा राम को धोखा है, तुम मर्यादा घोल वारुणी में नथ लूटे जनक जानकी की मर्यादा। ये वो देश है जहां पर एक बहुत प्रतिष्ठित फिल्मकार ने एक बार स्टेटमेंट दिया, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पेज पर उसकी बेटी का नग्न चित्र आया। पत्रकारों ने उससे पूछा कि आपने अपनी बेटी को रोका नहीं? बोले ये तो आपकी आंखों का धोखा है, ये भी एक कला है, और मैं अगर उसका बाप नहीं होता तो उसे शादी कर लेता। तब मैं सोचता हूं कि इस हिंदुस्तान में जहां जनक और जानकी के पावन बेटी और पिता के संबंध रहे, वहां इस तरह के घृणित व्यक्तित्व भी इस हिंदुस्तान में जिंदा है। मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं। पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं, किस तरह से हमारे आपसी संबंध जो हमारे